रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदाय जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। अथात गर्भावक्रांति शारीरं व्याख्यास्यामः इति स्माहुः रात्रेयादयो महर्षयः। श्लोक नंबर 48। हर मंडे जैसे कि हम देखते हैं, हम वाग्भट शारीर स्थान का पढ़ाई जो है वो कर रहे हैं। अभी हमारे 47 श्लोक हुए हैं। उसमें हमने देखा था कि जो गर्भोपघातकर भाव होते हैं वो कौन से हैं और उससे कौन सी कठिनाइयाँ गर्भ को सहनी पड़ती हैं। सो उसके बाद में जो है वो जो गर्भिणी आहार विहार करती है उसके बारे में है। हम हमेशा ही देखते हैं कि गर्भिणी का आहार विहार बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। गर्भिणी जैसे आहार लेती है उस तरीके का जो शरीर है वो जो गर्भ है उसका शरीर बन जाता है। सो अगर गर्भिणी स्पेसिफिक कोई खाना लेती है कि जिससे गर्भ को चेंजेस होने वाले हैं, तो वो चेंजेस कौन से हैं वो हम इस श्लोक में जानने वाले हैं। सो वातलैश्च भवेत् गर्भ कुब्जान्ध जड़ वामनः पित्तलै खलति पिंग श्वित्री पांडु कफात्मेभिः वाधिश्चास्या मृदुसुखे अतीक्ष्णैरौषधि चयेत्। सो वातल अगर गर्भ पद्धति का खाना लेती है तो उसमें अगर हम देखते हैं कि वाग्भट दीपिका का मराठी श्लोक कैसा है। सो वातल हेतुने गर्भ होतो कुब्ज अंध जड़ वामन पित्तलाने खलवाट पिंग कफाने श्वेत्र पांडुरोग। ओके, सो इतना एकदम इजी हमें पता चलता है जब भी हम ये वाग्भट दीपिका भी पढ़ते हैं। सो वातल हेतुने गर्भ होतो कुब्ज अंध जड़ वामनम। वातल अगर चीज़ें गर्भिणी ज़्यादा खाती है, और वातल चीज़ें कौन कौन सी है। सो पिंडाक मृद्य वसुरा पूती शुष्क कृषा मिशे है, ये सब कहे गए हैं। सो तिल की तिलपिष्ट जो है वो है, या फिर जैसे कि कोई भी कठोल है वो वातकर रहते हैं। मटकी, छोले, ग्रीन पीस, वाटाणा, वाल, ये सब वातकर है। उसका जो अगर विहार भी वातकर है, जैसे कि बहुत ज़्यादा चलना है या फिर वो बहुत ज़्यादा भागदौड़ करती है। विषम आसन यानी अगर टेढ़ा मेढ़ा आसन है या फिर विषम चेष्टा, जो उसके जो हलन चलन जो है वो भी प्राकृत तरीके से होने चाहिए। ये अगर विषम होते हैं तो वायु बढ़ती है। सो ऐसे समय अगर वायु बढ़ती है तो गर्भ में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, तो उसका ये कारण है कि वातलेश्च भवेत् गर्भ कुब्ज आंध्य जड़ और वामनः। सो कुब्ज यानी उसका जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आने की संभावना रहती है, क्योंकि वायु जो है वो गर्भ की आकृति बनाने वाला है। अभी गर्भ की आकृति विकृत बनेगी ये तो देखने के लिए मिलता है कि जब भी ये वातकर आहार विहार लिया जाता है। सो ऐसे जो पेशेंट्स हैं कि जिनमें पहले की प्रेगनेंसी में ऐसे मिसहैप्स है या फिर मालफॉर्मेशंस है, ऐसे सब जो पेशेंट्स रहते हैं उनको हमें ये समझाना चाहिए कि आपका आहार जो है उसके अनुसार गर्भ जो है उसकी आकृति बनती है। ये गर्भ आकृति प्राकृत हो इसके लिए वातकर आहार आपको नहीं लेना है। त्रिदोष शमन करने वाला या नित्य सेवनीय जो कहा गया है वो आहार लेना है। अभी वातकर आहार और वातकर विहार ऐसा अगर सेवन किया जाता है तो कुब्ज ऐसा शब्द आया है। कुब्ज अगर हम देखेंगे तो अभी के एरा में जिसको हम काइफोसिस बोलते हैं उसको कुब्ज बोला जाता है। सो वर्टिब्रल कॉलम का जो अलाइनमेंट है वो विकृत हो जाता है। सो गर्भ में अगर हम देखेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम अलाइनमेंट अच्छी नहीं है। यही बात है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसे हम बोल सकते हैं वैसे उसमें आने की संभावना रहती है। और ऐसे केसेस कि जिसमें मेनिंगोसिल है, मेनिंगोमायसिल है, सो इनका अगर पेशेंट को हिस्ट्री है कि ऐसे पहले प्रेगनेंसी में हुआ है, सो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा ना हो इसके लिए वातज आहार विहार जो है वो उसको अवॉइड करने के लिए बोलना चाहिए। सो वातलेश्च भवेत् गर्भ कुब्ज अंध ऐसे भी कहा गया है, अंध भी हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि आंध्य या फिर नहीं देख पाना ये इंद्रियों की विकृति है। इंद्रियों के स्थान में प्राणाहा तिष्ठन्ति ऐसे कहा है। इंद्राहा इसका मतलब ही प्राणाहा ऐसा है, जिधर विशेषतः इंद्राहा प्राणाहा तिष्ठन्ति तत् इंद्रियम। जिधर इंद्रिय में प्राण अवस्थित रहते हैं, इस प्राण में अगर विकृति है तो जो सेंस ऑर्गन्स है उसकी जो काम है वो उसमें दिक्कतें आने की संभावना रहती है।
और इसी के लिए विशेष रूप से अंधत्व यानी देख नहीं पाना ये बात है। कभी कभी हम ऐसे देखते हैं कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि जो माता पिता खुद अंध रहते हैं या फिर जो माता पिता है मूक यानी बोल नहीं सकते हैं और बाधिर यानी वो सुन नहीं सकते हैं। सो उनके जन्म से ऐसा है। सो ये पेशेंट्स जब भी नेक्स्ट चांस लेना है, नेक्स्ट जनरेशन की प्रिपरेशन करते हैं, सो इसमें पंचकर्म विशुद्ध शरीर से ऐसे करके अगर पेशेंट को हम मेडिसिन दे के फिर ये आहार विहार अगर प्राकृत तरीके से लेने के लिए बोलते हैं और फिर कंसीव करने के लिए बोलते हैं, सो ऐसे केसेस में हम वो जो चांसेस है कि नेक्स्ट जनरेशन भी आंधे होना, नेक्स्ट जनरेशन भी मूक बधिर होना, नेक्स्ट जनरेशन भी सुन नहीं पाना, ये जो दिक्कतें हैं ये इसका इंसिडेंस हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो ये बातें इंपॉर्टेंट है कि जो हमें हमेशा से ही ध्यान में रखनी है। सो वातलिश्च भवेत् गर्भः कुब्ज आंध्य जड़। जड़ इसका मतलब है कि जो अच्छी तरीके से बुद्धि में उसके विकास नहीं है या फिर ग्रहण नहीं कर पाता है, कोई भी ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाता है। सो ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाना इसको ही जाड्य ऐसा कहा गया है। जैसे कि हम शारदा यानी सरस्वती देवी उसके प्रार्थना भी कहते हैं कि या कुंदेन्दु तो शार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुतिवीर देवै सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या अपहा, असे ते जाड्या पहा नव्हे। ओके, सो अदरवाइज स्कूल में बहुत सारे लोग हैं कि ये श्लोक पढ़ते समय जो कोई भी फैट बॉय है जो स्कूल में उसकी तरफ देखते निशेष जाड्या पहा। इट्स नॉट जाड्या पहा, इट इज जाड्या अपहा, यानी जो जाड्य को दूर करता है, बुद्धि का जो जाड्य है उसको दूर करता है। अभी जो पेशेंट्स हम देखते हैं कि जिनमें बुद्धि में जड़ता होती है यानी ADHD के जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें बुद्धि जाड्य रहता है कभी कभी। दूसरी बात है कि जो कॉग्निटिव एक्टिविटी है उसमें दिक्कतें रहती है। जैसे पेशेंट्स में हम देखते हैं कि हार्मोनल लेवल, क्रोमोसोमल लेवल में अगर दिक्कतें हैं तो उसके कारण उनकी बुद्धि की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। सो ऐसे जो केसेस है उसमें ये चेंजेस ना आए, इसी के लिए पहले से ही प्रयत्न करना चाहिए। और इस प्रयत्न में भी हमें ये देखना चाहिए कि हमें ये स्पेसिफिकली पेशेंट को कहना है कि वातकर आहार विहार नहीं लेना है, अदरवाइज बुद्धि जाड्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंद्राः प्राणाः यत्र तिष्ठन्ति इति इंद्रियाः। सो इंद्रिय दार्ढ्य होना चाहिए, इसके लिए उसका पोषण अच्छी तरीके से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बातें ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वातलेश्च भवेत् गर्भः कुब्ज आंध्य जड़ और वामनः। वामनः इसका मतलब है उसकी हाइट जो है वो कम हो जाती है। अभी हाइट के बारे में जब हम बोलते हैं तो हाइट किसके ऊपर निर्भर करती है? तो अस्थि के ऊपर निर्भर करती है। अस्थि और मारुत इन दोनों का जो है वो आश्रय आश्रय भाव है। और अस्थि और मारुत का आश्रय आश्रय भाव हम जब भी देखते हैं तो उसमें यदेकस्य तदन्नस्य वर्धन क्षपण औषधम अस्थि मारुतयोर नैव ऐसे कहा गया है। अस्थि और मारुत इसमें एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है। सो वायु बढ़ेगा तो अस्थि जो है उसमें क्षय आ जाएगा, सो हाइट नहीं बढ़ेगी। सो इसके लिए वातलेश्च भवेत् गर्भ कुब्जांध जड़ वामनः। और यही गर्भिणी अगर पित्तकर आहार विहार लेती है तो उसके कारण क्या होता है? तो पित्तले खलती पिंग श्वित्री पांडु कफात्मिक भी। पित्तली खलती पिंग, पित्तलाने खलवाट पिंग ऐसे कहा गया। पित्तल अगर आहार विहार ज़्यादा लिया जाता है, पित्तकर आहार विहार कौन सा होता है ये अगर हम देखेंगे, सो पित्तकर आहार विहार में बेसिकली बहुत ज़्यादा तीखा खाना या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा मसाले परोसे हैं ऐसा खाना खाना, या फिर जो विदाही आहार है जैसे कि पाव भाजी है या फिर बर्गर्स है जिसमें बहुत सारे मसाले आ जाते हैं। सो ऐसे सब जो खाना है वो है विदाही और वो है वो पित्त का विकृति करने वाला है। ऐसे ही जो विहार है उसमें आतप सेवन करना, बहुत ज़्यादा देर तक इसके यानी जो अग्नि है उसके संपर्क में रहना, बहुत काम करते समय रात को जागरण करना, ये बातें उसमें महत्वपूर्ण रहती है। सो ऐसी अगर केसेस है तो पित्त विकृति उसमें आ जाती है। और पित्त विकृति से क्या होता है? तो पित्तले खलती पिंग, खलती यानी खलवाटा,
है नहीं, हम बहुत सारे आजकल पेशेंट्स बच्चे जो देखते हैं उसमें ऐसी बात रहती है कि बहुत ज़्यादा जल्दी ही अभी बाल झड़ रहे हैं, बाल गिर रहे हैं। सो ये क्यों होता है? ऐसे अगर हम देखते हैं तो पित्तल के कारण होता है, राइट। सो ये जो पित्तल है वो कौन कौन सी चीज़ से बढ़ता है वो देखा। वैसे ही गर्भिणी ने ये पित्तल जो आहार विहार है वो नहीं लेना चाहिए। सो पित्तल खलती, और भी एक है कि पिंगहा। पिंगहा इसका मतलब है कि बाल जो है उसका कलर चेंज हो जाता है, पिंग वर्ण उसमें आ जाता है। बहुत सारी बार हम देखते हैं कि भारतीय वंश के हैं लेकिन उसके बाल जो है वो सुनहरे हैं, या फिर उसमें पिंगता है। ये पिंगता क्यों रहती है? इसका कारण है कि गर्भिणी जो है उसने आहार विहार में पित्तल यानी पित्तकर आहार विहार लिया है, उसके कारण ये हो जाता है। पित्तले खलति पिंगहा। और श्वित्री पांडु कफात में भी है, ऐसे कहा गया है। पांडु और कफकर आहार विहार अगर लिया जाता है तो उसके कारण श्वित्र और पांडु ये दोनों व्याधि कहे गए हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर है, ऐसा मुझे लगता है। कफकर आहार विहार जैसे कि बहुत देर तक सोना, दिन में सोना, या फिर आलस्य जिसको हम कहते हैं कि उठना ही नहीं, मुझे काम करना ही नहीं है, ऐसी अगर गर्भिणी करें और उसमें भी आहार जो है वो कफकर अगर लिया जाए, जैसे कि श्रृंगाड़ा अच्छी बात है लेना है लेकिन उसका भी प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण है। सो श्रृंगाटक जो है वो कफकर है, बिस जो है वो कफकर है। सो खाने में गोधूम जो है वो भी अगर प्राकृत तरीके से नहीं लिया जाता है तो वो भी कफकर है। सो ये सब बातें जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस तरीके से अगर खाना कफकर है तो उसके कारण, या फिर जो बहुत गुरु है, हजम करने में कठिन है, वो भी कफकर करेगा। सो ये जो कफकर आहार है वो अगर लिया जाता है तो उसके कारण क्या होता है, श्वित्र यानी जो वाइट स्पॉट्स हम बोलते हैं या फिर विटिलिगो बोलते हैं, उस तरीके से बच्चों में चेंजेस आने की संभावना रहती है। और पांडु ये भी कहा गया है, पांडु जो है उसमें खून नहीं बढ़ना, ऐसे कहा जाता है। पांडु जो है वो रस का व्याधि है, और पांडु जो है वो दिखाते हैं या फिर जिसको कोरिलेट किया जाता है वो है रक्त का व्याधि, जिसको एनीमिया कहा जाता है। सो पांडु जो आयुर्वेद में अपेक्षित है उसमें जो शरीर है वो शिथिल होना, उसकी स्किन जो है वो बेकाब होना, स्किन में चेंजेस आना, ऐसे अगर देखेंगे हम तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है ना उसके भी लक्षण जो है वो काफ़ी सारे पांडु से कोरिलेट हो जाते हैं। सो इस तरीके का अगर आहार विहार अगर गर्भिणी लेती है तो उसके कारण ऐसे कफ के कारण जो श्वित्र और पांडु ये जो व्याधियाँ हैं ये गर्भ में हमें देखने के लिए मिलते हैं। आज हम नेक्स्ट एक श्लोक पढ़ के इधर ही रुकते हैं। सो नेक्स्ट श्लोक है, अगर कुछ क्वेश्चन से डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। ओके। सो पित्तले खलति पिंग श्वित्री पांडु कफात में भी है, व्याधिश्चास्या मृदु सुखै ही अतीक्ष्णेर औषधे चाहिए। इसके अगर व्याधियाँ है, सो ये व्याधियाँ अगर होती है उसको, तो इसको होने वाली जो व्याधियाँ हैं उसके अतीक्ष्ण ही औषध ही जयेत, ऐसे कहा गया है। इसके लिए जो व्याधि के लिए जो मेडिसिन देना है तो इसमें अतीक्ष्ण दवा होना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। कोई भी व्याधि अगर गर्भिणी को होता है तो उसमें हमें तीक्ष्ण औषध कोई भी देना नहीं है, मृदु सुखकर ऐसी औषधियाँ देनी चाहिए है। सो मृदु सुख ही व्याधि ही च आस्या जयेत, अतीक्ष्ण ही औषधि ही जयेत, ऐसा इसका अन्वय है। सो अतीक्ष्ण औषध और जो मृदु और सुखकर औषध है वो देनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइम इसका देखते हैं। द्वितीय मासी कलला घन पेशर थवाबुदम। ओके। सो इधर ही रुकते हैं। भरोनी सद्भावाची अंजली मिया बोविया फुले मोकळी अर्पिली अंग्रियुगळी विश्वरूपाच्या। भरोनी सद्भावाची अंजली मिया बोविया फुले मोकळी अर्पिली अंग्रियुगळी विश्वरूपाच्या। भरोनी सद्भावाची अंजली मिया गोविया फुले मोकळी अर्पिली अंग्रियुगळी विश्वरूपाच्या। नेक्स्ट मंडे फिर से मिलेंगे। नमस्ते।